Hello friends, this is Varsha. I am an educator and being an educator मैंने ये देखा है कि जब भी स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रीम चुननी होती है इन क्लास 11th एंड 12th, देन दे फील सम प्रॉब्लम इन टेकिंग कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट। अगर वो साइंस के स्टूडेंट हैं तो उन्हें लगता है कि वो शायद इतनी मेहनत और सब्जेक्ट के साथ में नहीं कर पाएंगे जितनी उन्हें करनी चाहिए। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट उन्हें शायद इसका इतना बेनिफिट दिखाई नहीं देता, और बीइंग अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट वो ये सोचते हैं कि शायद ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के साथ इस कंप्यूटर साइंस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। और भी वजह होती हैं, जैसे कि कुछ लोग ये समझते हैं कि उनका मैथमेटिक बेस नहीं है, या उनको कभी साइंस या साइंटिफिक चीज़ें उनकी समझ में नहीं आई, तो इसलिए वो शायद कंप्यूटर सब्जेक्ट को नहीं चूज़ करना चाहते। क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्लास 10 तक बहुत ही बेसिक तौर पर बताया जाता है, और उसको वो पढ़ते पढ़ते इतना उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते हैं कि आगे चल के उसको एज ए कैरियर चूज़ कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात ये बताना चाहती हूँ कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसको जो लोग डिफ़िकल्ट बोलते हैं या इस तरह की बातें करते हैं कि इसको वो किसी स्ट्रीम के साथ में नहीं चला पाएंगे, या किसी स्ट्रीम के साथ में उसका कोई करियर नहीं है, तो ये बिल्कुल मिथ्या बातें हैं। इसमें मैं क्लैरिफाई ये करना चाहूँगी कि आप किसी भी स्ट्रीम के साथ में कंप्यूटर सब्जेक्ट को ले सकते हैं और बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं। ये अपने आप में बहुत क्रिएटिव सब्जेक्ट है। अगर आप किसी भी तरह की क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं तो आप प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हैं। इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें ये लगता है कि सब्जेक्ट उनके लिए सीखना डिफ़िकल्ट है, मैं एक चैनल के थ्रू उन बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी वे में लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ। प्रोग्रामिंग करने से आपका जो माइंडसेट है वो ओपन होता है। आप चीज़ों को नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं, और नॉट ओनली इन द सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, आप किसी भी सब्जेक्ट में उस क्रिएटिविटी को अप्लाई कर सकते हैं। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज की डेट में बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही इजी इम्प्लीमेंट हो सकती है। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए या किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए उसके फंडामेंटल्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसके बेसिक टर्म्स को नहीं जानते, अगर आप उसके फंडामेंटल्स को नहीं जानते, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए आगे चल के टिपिकल चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते जो कि उस फील्ड से रिलेटेड है। मैं आशा करती हूँ कि ये चैनल आप लोगों के लिए, जो लोग प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, सभी तरह के लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। Please like, share, comment and subscribe the channel to get the new updates and the video of Python concept. Thank you so much.